का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए फाइनल एग्जाम के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी की इस क्लास में वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 20 मार्च से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 फाइनल एग्जाम के लिए ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th के लिए। सामाजिक विज्ञान का विषय कोड यही रहेगा, 111 रहेगा। और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा पेपर में, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तमांशा अंतरीप की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। बताना है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, वहां का राजा लुईस 16वां था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी। बताना है कि 1917 ईस्वी में कौन देश जो है वह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो आपको याद रखना है कि रूस अलग हो गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1920 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का भी तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1874 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। बताना है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना है 1789 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा पुस्तक लिखी। तो ये हो जाएगा विधि की आत्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो 1939 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्लास 10th में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पूछा गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है
भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन यहाँ पर जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा देशांतर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर होती है? तो ये हो जाएगा मौसिनराम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है भारत एंड पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत की मानक यामयोता रेखा माना गया है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी पूछा गया है तो ये हो जाएगा सप्तकोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 10th में मिलेगा और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं, बताना है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल की। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नजदीक है? विषुवत रेखा के नजदीक भूटान है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 17 दिसंबर 1971, राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सार्वभौम माताधिकार प्राप्त प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है क्वामे एंड क्रूमा किस देश से है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जनता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या पूछा गया है तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, राइट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि माताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में क्या मौलिक अधिकार जो है वह नहीं है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में किस राज्य में दृष्टिदंडनीय विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, राइट आंसर सी। निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन का सक्रिय साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमि का परिश्रमिक कहलाता है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगान। क्वेश्चन नंबर 45 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स ने, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से क्या नकदी फसल है? नकदी फसल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसल पूछा गया है। नकदी फसल कौन है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और यहाँ पर ईख है, मक्का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईख। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का सी, कृषि है। क्वेश्चन नंबर 49 है, खदान का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा FCI, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 53 है, एंथ्रेक्स क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला पूछा गया है। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया? सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रत्यक्ष रूप में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोग वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक श्रम।